ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो इस सायंकालीन कथा सत्र में उपस्थित समस्त संतजनों, वैष्णवजनों, भक्तजनों, विद्वज्जनों, श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधी जनों के चरणों में मैं बारंबार प्रणति निवेदन करता हूँ। हमारे अत्यंत प्रिय सुहृद प्रोफेसर रामानुज उपाध्याय जी ने जैसे अभी कल की कथाओं का संक्षेप से वर्णन किया और जिन श्लोकों को इतने 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 सुंदर ढंग से, इतने मनोरम ढंग से उच्चारण किया, वो जैसे हम लोगों के हृदय को छू रहे थे वे। तो इतना बढ़िया उच्चारण किया और उसका सुंदर निरूपण किया। तो वो कल की कथा जहाँ पर विश्रांत हुई थी वहाँ से हम आगे श्रवण करेंगे। आपने निर्देश तो कर ही दिया है, तन्मातरो वेणुरवत्तर त्वरोत्थिता, यहाँ से करेंगे। तो कल जो अंतिम श्लोक था, तत्तद वत्सान पृथंग नीत्वा तत्तद गोष्ठे निवेश्य च तत्तद आत्मा भवत राजन तत्तद सत्व प्रविष्टवा। भगवान नंदनंदन बहुत बड़ा एक रिस्क ले रहे हैं, बड़ा चैलेंज, बड़ी चुनौती है। क्योंकि अब कल्पना कीजिए, हम किसी के घर में, किसी के पिताजी होकर के हो, पुत्र होकर के हो, कन्या होकर के हो, किसी के घर में अगर 1 साल बिताएंगे और उसको पता थोड़ा भी नहीं चलेगा कि हमारा बेटा नहीं है, तो कितना असंभव बात है। लेकिन भगवान सर्वसमर्थ हैं। तो भगवान इस लीला को अत्यंत अक्षुण्ण रूप से, कोई भी त्रुटि कहीं भी नहीं है, तो इस लीला को 1 साल तक भगवान करते रहे। किसी को थोड़ा सा भी कुछ भी पता नहीं चला, भगवान बलराम को भी पता नहीं चला। यही भगवत्ता है, ये ऐश्वर्य है। क्योंकि हम अगर ऐसा ड्रामा करने चाहेंगे तो किसी एक के घर में भी इस तरह की ड्रामा नहीं कर पाएंगे।
तुरंत पकड़े जाएंगे, पहले दिन ही पकड़ जाएंगे, थोड़े पर पहुंचते ही उसके घर पकड़े जाएंगे। तो ये औसी धार में, खड़गर के धार में चलने वाली बात है, क्योंकि हर समय में यहाँ पकड़े जाने का डर रहता है। लेकिन भगवान इतने समर्थ हैं, इतने ईश्वरता सामर्थ्य उनका इतना अधिक है कि भगवान इस लीला को 1 साल तक अक्षुण्ण रूप से बिना चूक के करते रहे। और सब गोपियां एवं समस्त गायें भगवत सुख, भगवत का अत्यंत आलिंगन स्तन्यपान आदि सुख का अनुभव करते रहे। तो इस लीला को श्री सुखदेव गोस्वामी श्री परीक्षित महाराज जी को वर्णन करते हुए कहते हैं, तत्तत् आत्मा भवत राजन तत्तत् सद्म प्रविष्टवान। तो तत्तत् आत्मा अभवत, अर्थात भगवान नंदनंदन तत्तत् आत्मा अभवत एवं तत्तत् सद्म प्रविष्टवान। कल हम लोग श्री जीव गोस्वामी पाद की व्याख्या में यह श्रवण कर रहे थे कि तत्तत् आत्मा अभवत, इसका मतलब है, यहाँ आत्म शब्द का अर्थ था यत्न, प्रयत्न, चेष्टा यानी क्रिया। अर्थात तत्तत् आत्मा तो पहले ही हो गए थे भगवान। जब जंगल से घर के उद्देश्य से निकले, घर के लिए जब जंगल से निकले, उसी समय भगवान तत्त स्वरूप हो गए थे। श्रीदाम सुबलादि स्वरूप तो उसी समय हो गए थे। फिर यहाँ जब गोष्ठ में प्रवेश कर रहे हैं, जब बछड़ों को गौशाला में छोड़ रहे हैं, तो गौशाला का द्वार बंद कर रहे हैं, तो ये सब लीलाएं जो कर रहे हैं, यही है आत्म शब्द का अर्थ। श्री जीव गोस्वामी पाद ने कहा था, अर्थात तत्त रूपेण स्वस्व गेहम प्रविष्टवान सन तत्त आत्मा यानी तत्त प्रयत्नवान अभवत। अर्थात जो सखा जो जंगल से आकर के, गोचारण से निवृत्त होकर के जैसी जैसी क्रियाओं का, जिन जिन क्रियाओं का अनुष्ठान करता था, भगवान उसके घर में वही वही क्रिया, उसी क्रिया का अनुष्ठान भगवान कर रहे हैं। वो क्या क्रिया क्या थी ना, वत्स द्वार निरोध, क्योंकि गौशाला में बछड़ों को प्रविष्ट करा देना, उसके बाद उसका जो द्वार है, गौशाला का जो द्वार है उसको बंद कर देना, क्योंकि गोवत्स चंचल होते हैं, कहीं भाग न जाएं इधर उधर, इसलिए उनके द्वार को बंद कर देना। गोपाह्वान एवं पहुंच करके और पिताजी को बुलाना और सखाओं को बुलाना, या बड़े भाई जो हैं उनको चिल्ला करके बुलाना, तो वो सब काम भगवान कर रहे हैं। संकेतित वेणुवादनादिकम, एवं कोई संकेत से, अर्थात कभी कभी किसी वेणुवादन का अर्थ ऐसा होता है, कभी बाहर निकलने के लिए दूसरे तरह से भगवान वेणुवादन करते हैं, उनके सखा भी वैसे करते हैं। तो उस तरह की समस्त क्रियाओं को भगवान बखूबी करते रहे, निर्दोष रूप से करते रहे, त्रुटि विच्युति के बिना भगवान 1 साल तक करते रहे। और तत्त सद्म प्रविष्टवान, पहले बछड़ों को गौशाला में प्रविष्ट कर दिए एवं खुद उसके बाद घर के अंदर प्रविष्ट हो गए। तो घर के अंदर जब भगवान प्रवेश कर रहे हैं, सबसे पहले किसका दर्शन होगा? स्वाभाविक है कि माता जी का दर्शन होगा, क्योंकि और जो गोप लोग होंगे या पिताजी होंगे, वे सब कहीं गोचारण में गए होंगे, या और जमीन में जो खेत में काम होता है उसको करने के लिए गए होंगे, या खेत खलिहान में कोई काम होगा उसको करने गए होंगे। तो माता जी घर में हुआ करती हैं। तन्मातरो वेणुरवत्वरुत्थिता उत्थाप्य दोर्भिः परिरभ्य निर्भरं स्नेहाश्रुतस्तन्यपयःसुधासवं मत्वा परं ब्रह्मसुताम् अपाययन्। तन्मातरो वेणुरवत्वरुत्थिता उत्थाप्य दोर्भिः परिरभ्य निर्भरं स्नेहाश्रुतस्तन्यपयःसुधासवं मत्वा परं ब्रह्मसुतान् अपाययन्।
तो जब भगवान गोचारण से निवृत्त होकर के घर में प्रविष्ट हो रहे हैं, सबसे पहला काम था, मैयाओं का काम था कि उनको स्तन्यपान कराना। सुबह से गए हुए थे, मैया के हृदय में भी विशाल प्रेम उमड़ रहा है, क्योंकि हमारा पुत्र इतनी देर से घर से गया है तो उसको भूख लगी होगी, तो उसकी बुभुक्षा की निवृत्ति के लिए एवं अपने हृदय में जो प्रेम का समुद्र संतानों के लिए हो रहा है, उस प्रेम की जो ज्वार है उसको स्तन्यपान कराने की जो प्रबल इच्छा है माताओं के हृदय में, उस इच्छा को संतुष्ट करने के लिए, उस इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए तो मैयाओं ने क्या किया, भगवान को गोद में ले लिया, यानी अपने अपने पुत्रों को गोद में ले लिया, उनको आलिंगन करके छाती में लगा लिया, गोद में ले लिया। तो आज की लीला तो दूसरी है। पहले तो अपने अपने संतान को मैया गोद में ले रही थी, आज तो साक्षात नंद नंदन को, यशोदा नंदन को अंक में लेकर के गोपियां परम आनंद से निवृत्त हो रही है, यानी परम प्रसन्न हो रही है, आनंद समुद्र में निमज्जित हो रही है। तन्मातरो, तो तन्मातर है यानी सखाओं के जितने भी मैयाएं हैं, भगवान के अनंत सखा हैं, अनंत सखाओं की अनंत माताएं हैं, वे सभी वेणुरवत त्वरोत्थिता, क्योंकि सखा जब गोचारण से निवृत्त होकर के आते हैं तो वेणु बजाते हुए आते हैं। वेणु बजाना केवल भगवान का एकाधिकार नहीं है, भगवान ने यह अधिकार सखाओं को भी दे रखा है। सखा लोग भी वेणु वादन करते हैं और घर आने की सूचना देने के लिए थोड़ी दूरी से, घर की थोड़ी सी दूरी से वेणु वादन कर रहे हैं। उस वेणु वादन का शब्द श्रवण करने के लिए ही मैयाएं हमेशा अत्यंत उत्कंठित होकर के इंतजार करती है कि यह अपराह्न में उनके संतानों के द्वारा जो, उनके पुत्रों के द्वारा जो किए जाना वाला वेणुनाद है वो कब सुनाई देगा, अर्थात मेरा बेटा कब गोचारण करके आएगा। इसकी ऐसी उत्कंठा उनके हृदय में निरंतर बनी रहती थी, यशोदा मैया के हृदय में बनी रहती थी, समस्त गोपियों के हृदय में यह उत्कंठा बनी रहती थी। तन्मातरो वेणुरवत्वरोत्थिता, तो वेणुरवेण त्वरया उत्थिता, वेणुरव को सुन करके जहाँ कहीं भी बैठी हुई थी, जो कुछ काम कर रही थी, तो उस काम को छोड़ करके या शयन आसन आदि को छोड़ करके मैयाएं तुरंत प्रस्तुत हो गई, तैयार हो गई, सजग हो गई, सतर्क हो गई कि मेरा पुत्र अभी गोचारण से निवृत्त होकर के आ रहा है। तन्मातरो वेणुरवत्वरोत्थिता, तो खड़ी हो गई एवं जब अपने पुत्र को गौशाला में बछड़ों को बंद करके आ रहे हैं तो उनको गले लगा करके उनको उठा लिया, छाती से लगा लिया, अपनी गोद में उनको उठा लिया। उत्थाप्य दोर्भी का मतलब है बाहुभ्याम, हस्ताभ्याम, कराभ्याम, अपने अपने सखाओं, अपने अपने पुत्रों को उठा करके गोद में ले करके छाती से लगा करके चुंबन दे करके उनके मस्तक का आघ्राण करती हुई परम आनंद को प्राप्त करती है। दोर्भी परिरभ्य निर्भरम, निर्भरम परिरभ्य, निर्भरम काफी 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 अधिक मात्रा में, अर्थात काफी गाढ़ आलिंगन दे रही हैं। इतने समय का जो 5-6 घंटे का जो विरह है संतान से, तो उस विरह कष्ट को भुलाने के लिए मैयाएं अत्यंत गाढ़ आलिंगन दे करके उनको गोद में, छाती में ले रही हैं। दोर्भी परिरभ्य निर्भरम, और अपने अपने पुत्र के आगमन का स्मरण करने के कारण स्नेह सुत स्तन्य पय सुधा सबम, उनके वक्षस्थल से पय अर्थात दूध अपने आप झर रहा है। इतनी मात्रा में संतानों के प्रति स्नेह है
क्योंकि सभी तो आज तो दूसरी ही बात है, लेकिन ऐसे भी उन संतानों के प्रति मैयाओं का जो प्रेम है, भाव है, उसके चलते स्वतः उनके छाती से, उनके वक्ष प्रदेश से स्तन्य का झरना स्वाभाविक है, तो उस स्तन्य का पान कराती हैं। और आज तो भगवान को साक्षात गले लगा करके, छाती से लगा करके, गोद में ले करके, दोनों हाथ से उठा करके अपूर्व आनंद को प्राप्त कर रही है। स्नेह स्नुत स्तन्य पय सुधा सवम मत्वा परम ब्रह्म सुतानपायन। तो किसको स्तन्यपान करा रही हैं? ना ब्रह्म, परम ब्रह्म अपायन, अर्थात पयः सुधा सवम, अर्थात अमृत जैसे स्तन्य का यानी दूध का पान मैयाएं करा रही हैं। किसको? ना परम ब्रह्म को। आज तो ऐसा विलक्षण एक मौका है, अवसर है, तो समस्त गोपियां आज भगवान को ही स्तन्यपान करा रही हैं। लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम भगवान को नंदनंदन को स्तन्यपान करा रहे हैं। उनको तो यही लग रहा है कि मैं अपने पुत्र को स्तन्यपान करा रहा हूं। तो सुतान मत्वा, परम ब्रह्म सुतान मत्वा, परम ब्रह्म को अपना पुत्र मान करके, अपना बेटा मान करके समस्त गोपियां, समस्त मैयाएं क्या कर रही हैं? स्तन्यपान करा रही हैं। तन्मातरो वेणुरवत्वरोत्थिता उत्थाप्य दोर्भिः परिरभ्य निर्भरम् स्नेह स्नुतस्तन्यपयः सुधासभम् मत्वा परम ब्रह्म सुतानपाययन्। तो इसको हम श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या के आधार पर भी पढ़ेंगे, वैष्णव तोषणी व्याख्या के आधार पर भी पढ़ेंगे। तन्मातॄणां चमत्कारं प्रपंचयन् पूर्वतः स्नेह विशेषं वक्तुं भूल पढ़ा तत्तदात्मा, ठीक है यहाँ। तो इसको श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, हंत हंत यशोदायाः इव अस्माकमपि कृष्णः किं पुत्रो भवेदिति गोपीनां मनोरथस्य सिद्धिं बहिः अलक्षितां वदन् एव तासां मोहनम आह। यहाँ श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं गोपिका मोहनम आह, अर्थात ब्रह्मा जी को तो नंदनंदन मोहित करते ही हैं और समस्त गोपिकाओं को भी मोहित करते हैं। उनको पता नहीं चलता है कि ये हमारा बेटा नहीं है, ये यशोदा मैया का बेटा है। तो इसलिए गोपियों को मोहित करती हैं। क्यों मोहित करती हैं? क्योंकि जैसे ब्रह्मा जी भगवान की उत्कृष्ट लीलाओं का दर्शन करने की अभिलाषा रखते हैं, अघासुर के मोक्ष के बाद उस लीला को दर्शन करने के बाद श्री ब्रह्मा जी के चित्त में यह संकल्प हुआ, यह कामना हुई, ये प्रबल इच्छा हुई कि भगवान की और भी दिव्याति दिव्य लीलाओं का मैं दर्शन करूं। तो उसी तरह से गोपियों के मन में भी एक भाव निरंतर रहता है। वो भाव क्या है उसको श्री चक्रवर्ती पाद कहते हुए समझा रहे हैं। हंत हंत यानी शोक कर रही हैं अर्थात पश्चाताप कर रही हैं या दुख कर रही हैं, वेदना उनके चित्त में है, उनके मन में है। हंत हंत यशोदायाः इव अस्माकमपि कृष्णः किं पुत्रो भवेत्। जैसे यशोदा मैया को नंदनंदन श्री कृष्ण जैसे इतना सुंदर पुत्र, इतना मनोरम पुत्र प्राप्त हुआ है, तो हमको भी क्या श्री कृष्ण जैसे पुत्र प्राप्त हो सकता है? या श्री कृष्ण को क्या हम पुत्र के रूप में कभी प्राप्त कर सकती हैं? हंत हंत यशोदायाः इव अस्माकमपि कृष्णः किं पुत्रो भवेत्। कृष्ण क्या हमारे भी पुत्र हो सकते हैं? इति गोपीनां मनोरथस्य सिद्धिं। तो गोपियों का जो यह मनोरथ था
वो मनोरथ आज पूर्ण हो रहा है। उनकी जो कामना थी, उनकी जो इच्छा थी, वो आज परिपूर्ण हो रही। लेकिन कैसे परिपूर्ण हो रही? अलक्षित। अलक्षित का मतलब है उनको इसका स्पष्ट प्रतिपत्ति नहीं हो रही, प्रकाश रूप से उनको बोध नहीं हो रहा है कि नंदन नंदन हमारा बेटा बन गए हैं, ऐसा उनको स्पष्ट रूपेण प्रतिपत्ति नहीं हो रही है। अर्थात अलक्षित प्रतिपत्ति हो रही है, अलक्षित रूपेण उनकी मनोरथ सिद्ध हो रहा है। तो उसी बात को कह रहे हैं, गोपीनाम मनोरथ से सिद्धि कैसे? बही अलक्षिताम, बाहर न दूसरा कोई देख सकता है यह जो सिद्धि है, उनकी कामना की पूर्ति है, न गोपियां खुद इसका बाह्य रूप से किसी को कह सकती हैं कि हाँ नंदन नंदन हमारे पुत्र बने हैं। इसीलिए वही ही अलक्षित जो सिद्धि, उस सिद्धि का विवरण देते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तासा मोहनम आह, अर्थात भगवान जैसे ब्रह्मा जी को मोहित करते हैं उसी तरह से गोपियों को भी मोहित करते हैं। कैसे करते हैं? तन्मातरः, अर्थात तत्त मातरः। तन्मातरः का मतलब है, देखिए श्लोक में तो है तन्मातरः, तन्मातरो वेणुरवत्पुरोत्थिता। कितनी सुंदर व्याख्या करते हुए श्री जीव गोस्वामी पाद करें तन्मातर का मतलब तत्त मातरः, क्योंकि ये समस्त गोपियां तो भगवान की तो मैया नहीं है, लेकिन सखाओं के तत्त सखाओं के माताएं हैं, इसलिए तत्त मातरः यह कहना आवश्यक है। अर्थात तन्मातरः इस शब्द की व्याख्या तत्त मातरः ऐसी होनी चाहिए। श्री चक्रवर्ती बात है तत्तन मातरः सुतान मत्वा परं ब्रह्मैव दोर्भ्याम उत्थाप्य। सुतान मत्वा, सुत समझ करके, अपना बेटा समझ करके, अपना पुत्र समझ करके, पर ब्रह्मैव दोर्भि उत्थाप्य, पर ब्रह्म को ही दोनों हाथों से उठा लिया। तो सभी माताएं आज परब्रह्म परात्पर परमेश्वर जो नंदनंदन है उनको अपने हाथों से उठा करके अपने गले लगा रही हैं। कैसे? ना सुतान मत्वा, उनको सुत समझ करके, अपना बेटा समझ करके, अपना पुत्र समझ करके ऐसा कर रही हैं। स्तन्यम पयः अपाययन, तो उनको गोद में लेकर के, उनको छाती से लगा करके उनको स्तन्यपान करा रही हैं। तो ये पहला काम है जब भगवान गोचारण से निवृत्त होकर के आ रहे हैं, समस्त सखाओं के रूप में भगवान आ रहे हैं, तो उनको मैयाएं पहले स्तन्यपान करा रही हैं। उदुह्य इति क्वाचित कहा पाठ, तो उत्थाप्य दोर्भी ही, तो किसी किसी पाठ में, किसी किसी ग्रंथ में उदुह्य दोर्भी ऐसा भी कहा गया है। तो एक ही बात है, उदुह्य माने उठा करके, उत्थाप्य उसका भी अर्थ उठा करके, अपने हाथों से भगवान को उठा करके छाती से लगा करके गोद में बैठा करके आराम से बड़े प्रेम से स्तन्यपान करा रही हैं। निर्भरम, तो श्री चक्रवर्ती पाद का निर्भर शब्द का यहाँ दो जगह अन्वय है। निर्भरम परिरभ्य और निर्भरम स्नेह स्नुत, अर्थात निर्भर अर्थात प्रचुर मात्रा में, अर्थात अधिकाधिक, अर्थात ज्यादा से ज्यादा दृढ़ता से, स्नेह पास से आबद्ध करके उनको अपने दोनों हाथों से पकड़ करके। अब निर्भरम स्नेह स्नुत स्तन्यम, अर्थात उनके वक्षस्थल से प्रचुर मात्रा में स्तन्य का स्खलन हो रहा है, स्तन्य का निर्झर उनके वक्षस्थल से प्रचुर मात्रा में हो रहा है भगवान के प्रति, अपने नंदन अपने पुत्र के प्रति स्नेह के कारण। ये निर्भर शब्द का दोनों अन्वय है, यानी निर्भरम परिरभ्य इति निर्भरम स्नुत इति। क्यों ऐसा? ना पूर्वतः स्नेहाधिक्य सूचकम, कहते हैं कि यहीं से गोपियों के हृदय में जो स्नेह का आधिक्य है, अर्थात नंदनंदन को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के बाद, प्राप्त करने के कारण उनके हृदय में जो स्नेह का आधिक्य है उसकी यह सूचना है। सूचना है क्या? ना वो जब आलिंगन कर रही हैं तो ये पहले से ज्यादा गाढ़ आलिंगन है,
एवं उनके उनके वक्षस्थल से जो दूध झर रहा है वो भी पहले से अधिक मात्रा में दूध झर रहा है। तो ये यही सूचना है कि नंदनंदन उनके पुत्र बन करके आए हैं। लेकिन इस बात को भी कहाँ कह सकती हैं कि नंदनंदन मेरा पुत्र है, या कोई भी कैसे कह सकता है। इसलिए यह जो लीला है ये वही ही अलक्षित लीला है, इसको कोई देख नहीं रहा है, कोई समझ नहीं रहा है, लेकिन इस लीला का आस्वादन समस्त गोपियां कर रही हैं। पूर्वतः स्नेहाधिक्य सूचकम परं ब्रह्मापि सुधासवं मत्वा तासां स्तन्यं पयः अपिबत इति आह सुधासवमिति। अर्थात श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है केवल गोपियां भगवान को इतना प्यार से, इतना स्नेहाधिक्य से, जो स्नेह आज तक उनको नहीं मिला था, जो प्रेम आज तक नहीं था, वो जैसे स्तन्यपान करा रही हैं, भगवान भी उससे अधिक आग्रह से, अधिक कामना से उनका स्तन्यपान करा रहे हैं। परम ब्रह्मापि सुधा सब मत्ता, उनके स्तन्य को, उनके दूध को सुधा सब मान करके, सुधा सब का मतलब है, सुधा शब्द का अर्थ है अमृत, आसव अर्थ का है जो मादक, यानी मादकता को उत्पन्न करने वाला जो वस्तु, अर्थात ये ऐसी सुधा है कि भगवान को भी, गोपिकाओं का स्तन्य ये अमृत जैसा है जो भगवान को भी पागल बना देता है। इसका निरूपण अभी चक्रवर्ती पर आगे भी करेंगे। परम ब्रह्मापि सुधा सबं मत्वा तासाम स्तन्यम पयः अपिबत, उनके स्तन्य को, उनके दूध को सुधा सब मान करके, उनको दूध को दूध मान करके भगवान पान नहीं कर रहे हैं, भगवान इसको सुधा की मर्यादा दे रहे हैं, अमृत पान कर रहे हैं। अमृत पान करने से जैसे तृप्ति होती है, जैसा चित्त का आनंद होता है, उसी आनंद का अनुभव करते हुए भगवान गोपिकाओं का स्तन्यपान कर रहे हैं। तो परम ब्रह्मापि सुधा सबं मत्वा तासां स्तन्यम यानी पयः अपिबत इति आह सुधा सबमिति। स्नेह स्नुत स्तन्य पयः सुधा सबमिति। स्नेह स्नुतत्वेन स्नेहमयम तत्, चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं स्नेह के कारण वो दूर झर रहा है, तो स्नेह स्नुतमेव यानी स्नेहमय, अर्थात वो जो दूध है वो स्नेह के कारण झर रहा है। तो इसका मतलब है कि वो जो दूध है वो साक्षात स्नेह ही है, स्नेह ही झर रहा है। भगवान के प्रति उनका जो प्रेम है वही झर झर करके उनके छाती से निकल रहा है। तो स्नेह स्नुतत्वेन स्नेहमयम तत्। प्रेमास्वाद महारसिकः कृष्णः सुधामिव स्वादु आसपिव मादकम पिबन पिबन अनुभुव इति। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं क्योंकि वह स्नेह स्नुत, और भगवान तो इसी स्नेह के पागल हैं, यानी प्रेमास्वाद महारसिकः, प्रेम का, स्नेह का, स्नेह और प्रेम एक जैसा ही अर्थ है यहाँ। तो गोपियों के हृदय में नंदनंदन के प्रति जो स्नेह है, प्रेम है, उसके कारण उनके छाती से जो दूध झर रहे हैं वो दूध नहीं है, वो साक्षात प्रेम है, साक्षात स्नेह है। और भगवान की क्या स्थिति है? भगवान है प्रेमास्वाद महारसिकः, किसी के भी प्रेम को आस्वाद करने में सबसे बड़े रसिक भगवान है। कहने का मतलब है प्रेम के महत्व को भगवान जितना समझते हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान नंदनंदन जैसे भक्तों के प्रेम को समझते हैं, ऐसा समझने वाला, प्रेम का महत्व देने वाला दूसरा कोई संसार में हो नहीं सकता है। इसलिए प्रेम रस महारसिकः, प्रेमानंद, प्रेमास्वाद महारसिकः, प्रेम का आस्वाद करने में ये महान रसिक हैं, महान रसिक हैं, नंदनंदन हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। वे क्या करते हैं? सुधामिव स्वादु, तो वे जब स्तन्यपान कर रहे हैं
तो उनको अनुभव हो रहा है कि मैं अमृत पान कर रहा हूँ। अर्थात जैसे अमृत अत्यंत स्वादु होता है, अत्यंत सुखकर होता है उसका पान, उसी तरह से अमृत की तरह स्वाद युक्त है, अमृत के तरह इंद्रियों को तृप्त करने वाला होता है, इसलिए वो सुधा है। और क्या है, उसको पान करके भगवान मत्त हो जाते हैं। आसव को पान करने से जैसे व्यक्ति मत्त हो जाता है, भगवान उस स्तन्य को पान करके सुधा का स्वाद जैसे स्वाद अनुभव करते हैं, एवं मदिरा की जो मादकता है उस तरह की मादकता का भी अनुभव करते हैं। अर्थात भगवान उस स्तन्य का पान करके पागल हो जाते हैं, अमृत पान जैसा सुख उनको प्राप्त होता है। कृष्ण सुधामिव स्वादु आसवमिव मादकम, सुधा जैसे वो स्वादु है और आसव जैसे वो मादक है, उसको पीवन पीवन अनुभव अर्थात बार बार पान करके काफी देर तक स्तन्य पान करते हैं भगवान पुत्र के रूप में। तल्लोभादेव तस्यापि तत्तत्पुत्री भाव वासना प्राग आसीत सापि ब्रह्म मोहन प्रसन्न एव सिद्धा इति। कहने का मतलब है, इस ब्रह्म मोहन की जो लीला है, तो इस लीला के हम पहले श्रवण किए थे कि इस लीला का जो आनंद वो माताओं को देने के लिए, इस लीला का आनंद गौओं को देने के लिए भगवान ने ब्रह्म मोहन लीला की, और इस आनंद का सुख, इस लीला का सुख श्री ब्रह्मा जी को देने के लिए भगवान ने लीला की। अब चक्रवर्ती पाद एक विशेष बात बता रहे हैं, भगवान इस लीला का अनुष्ठान इसलिए किया कि वे खुद इससे आह्लादित हो पाए। यानी कहने का है, तस्यापि तत्त पुत्री भाव वासना, अर्थात भगवान की भी अंतःकरण में यह इच्छा थी मैं इनका पुत्र बनूं। अर्थात जैसे गोपियों के हृदय में यह कामना थी कि नंदनंदन हमारा पुत्र बने, उसी तरह से नंदनंदन के हृदय में भी यह कामना थी। ये समस्त हमारी मैया की जो सखियां हैं, जो हमको पुत्र रूप में चाहती हैं, मैं भी इनका पुत्र बनूं और इनके पुत्र के रूप में मैं इनका स्तन्यपान करूं, ये भगवान के हृदय में कामना थी। तब तक पुत्री भाव वासना प्राग आसीत सापि ब्रह्म मोहन प्रसंग एवं सिद्धा। तो यह कामना, भगवान की जो कामना थी कि मैं गोपियों का पुत्र बनूं, यह कामना कब पूर्ण हुई ना, ये ब्रह्म मोहन लीला के कारण ही पूर्ण हुई। अर्थात ब्रह्म मोहन अगर नहीं होता तो गोपिकाओं के जो कामना वह पूर्ण नहीं होते, अब भगवान की भी जो कामना कि मैं पुत्र बनूं, यह कामना भी पूर्ण नहीं होती। इसलिए उस श्लोक में, कल भी मैं इसका उल्लेख कर रहा था, उस श्लोक में 2 बार च शब्द का उच्चारण किया गया है। कहने का मतलब है, केवल ततः कृष्णो मुदम कर्तुम तन्मातॄणाम च कस्य च, तो तन्मातॄणाम कस्य च, तन्मातॄणाम च कस्य च, अर्थात समस्त बछड़ों की मैयाओं को, समस्त सखाओं की मैयाओं को आनंद देने के लिए एवं ब्रह्मा जी को आनंद देने के लिए भगवान ने क्या किया, उभयायितम आत्मानम चक्रे विश्वकृदीश्वर। तो ये जो च शब्द हैं, ये केवल इन्हीं को आनंद देने के लिए नहीं है, केवल ब्रह्मा जी को ही आनंद देने के लिए नहीं है, केवल माताओं को आनंद देने के लिए नहीं है, केवल गौओं को, गैयाओं को आनंद देने के लिए नहीं है, बल्कि इस आनंद का अनुभव भगवान खुद करना चाहते हैं। इसलिए ये 2 च शब्द दे करके श्री व्यासदेव भगवान इस ओर इंगित करते हैं, इस लीला का अनेक प्रयोजन हैं। प्रागासित सापि ब्रह्म मोहन प्रसंग एवं सिद्धा। अतएव देखिए उसका कारण, उसका हेतु का निर्देश कर रहे हैं श्री चक्रवर्ती साहब। अतएव का मतलब हुआ कि इस सुख को प्राप्त करने के लिए, अर्थात मैं समस्त मेरी मैया की जो सखियां हैं, सहेलियां हैं, जो मुझे पुत्र मानती हैं, उनका मैं पुत्र बनूं, उनका स्तन्यपान करूं, यह जो कामना थी, इस कामना को पूर्ण करने के लिए भगवान ने कितनी कपटता की। क्या कपटता की ना, 1 साल तक अपने सखाओं को नदी के किनारे में बैठाए रखा। 1 साल तक वे
बैठे ही रह गए। तो इसीलिए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं अतएव स्वस्य सखीन अपि, अर्थात अपने सखाओं को भी वर्ष पर्यंतम योग माया मोहया मास, योग माया के द्वारा समस्त सखाओं को 1 साल तक मोहित करके यमुना जी के उस पवित्र एवं सुकोमल एवं अत्यंत मनोरम प्रदेश में 1 साल तक उनको बैठाए रखा। वर्ष पर्यंतम योग माया मोहया मास इति ज्ञेयम स्तन्यामृतम पीतम अतीवते मुदा, उसका प्रमाण देते हैं। अर्थात भगवान की भी यह कामना थी कि मैं गोपियों का स्तन्यपान करूं, जो मुझे अपना पुत्र मानती हैं, तो वो मेरी मैयाएं हैं, मैं उनका स्तन्यपान करूं। इसमें श्रीमद् भागवत के वचन ही प्रमाण है। क्या वचन है? अहोति धन्या ब्रजगो रमण्य स्तन्यामृतम पीतम अतीवते मुदा। श्री ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, स्तन्यामृतम पीतम अतीव ते मुदा। ते अर्थात त्वया, अर्थात हे भगवान, हे नंदनंदन, आपने इतने प्रेम से उन गोपिकाओं का स्तन्यपान किया आपने। कहने का मतलब है ये ऐसा नहीं कि भगवान विवश होकर के, भगवान लाचार होकर के तब तक सखा बने हैं और उनको तब तक सखाओं की जो माताएं हैं उनका स्तन्यपान करना पड़ रहा है, उनके घर में 1 साल तक जाकर के रहना पड़ रहा है, उनके बछड़ों को चराना पड़ रहा है। ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि भगवान के हृदय में भी यही कामना थी। इसी बात को श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अहोति धन्या ब्रजगो रमण्य स्तन्यामृतम पीतम अतीवते मुदा। यह मुदा, ये मुदा इसी शब्द से पता चल रहा है, चल रहा है कि भगवान की इसमें कामना थी, भगवान की इसमें उत्कट इच्छा थी। इसलिए भगवान जब गोपिकाओं का स्तन्यपान कर रहे हैं तो मुदा कर रहे हैं, आनंद से कर रहे हैं, दिवस होकर के नहीं कर रहे हैं। क्यों? यासाम विभो वत्सतरात्मजात्मना, तो यासाम गोपीनाम वत्सतरात्मना एवं वत्सतरात्मजात्मना, वत्सतरात्मना और आत्मजात्मना, आप उनके बछड़े होकर के गौओं का स्तन्यपान किया आपने, एवं आत्मज होकर के उनके पुत्र बन करके आपने उनका स्तन्यपान किया। यत्रुप्तयेद्यापि न चालमध्वरः अहोति धन्या ब्रजगो रमण्यः स्तन्यामृतं पीतमतीवते मुदा यासां विभो वत्सतरात्मजात्मना यत्रुप्तयेद्यापि न चालमध्वरः। यत्रुप्तये अध्वरः अलम न, अर्थात जिस परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण को तृप्त करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े याज्ञिक, बड़े बड़े वेदविद भी समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे भगवान को मुदा, ऐसे भगवान ने बड़े आनंद से, बड़े तृप्त होकर के, बड़े प्रेम से गोपिकाओं के एवं गौओं के स्तन्यपान किया भगवान ने। तो इससे पता चलता है कि इस लीला में भगवान की भी अत्यंत उत्कट इच्छा थी, इसलिए उनकी इच्छा को भी पूर्ण करने के लिए यह लीला घटित हुई। तन्मातरो वेणुरवत्वरोत्थिता उत्थाप्य दोर्भिः परिरभ्य निर्भरम् स्नेह स्मृतस्तन्यपयः सुधासवम् मत्वा परम ब्रह्म सुतान अपाययन। तो ये तो हो गया कि भगवान गोचारण से तत्त घर में वापिस आए, उन जननियों के पुत्र के रूप में, एवं आकर के पहला काम उनका था कि बछड़ों को गौशाला में बंद कर देना एवं उसके बाद अपने घर में प्रविष्ट होना। प्रविष्ट होने से मैयाओं का सबसे पहला काम था कि भगवान को अपने गोद में बैठा करके प्रेम से स्तन्यपान कराना। अब स्तन्यपान हो गया, भगवान गोपिकाओं का सुधासव, स्तन्यमृतासव का पान करके भगवान संतुष्ट हो गए हैं। अब
भगवान की शाम को जो लीला है वो क्या है, भगवान गोचारण से घर में वापिस आकर के क्या कर रहे हैं, उसका वर्णन इस श्लोक में किया जाता है। ततो नृपोन्मर्दन मज्ज लेपना लंकार रक्षा तिलकासनादिभिः संलालितः स्वाचरितैः प्रहर्षयन् सायं गतो याम यमेन माधवः। ततो नृपोन्मर्दन मज्ज लेपनालंकार रक्षा तिलकासनादिभिः संलालितः स्वाचरितैः प्रहर्षयन् सायं गतो याम यमेन माधवः। ततो नृपोन्मर्दन मज्जलेपना लंकार रक्षा तिलकासनादिभिः संलालितः स्वाचरितैः प्रहर्षयन् सायं गतो याम यमेन माधवः। यानी स्तन्यपान कराने के बाद माताएं गोपिकाएं भगवान के साथ क्या कर रही हैं, उनको कैसे सुख पहुंचा रही हैं, उनकी सेवा कैसे कर रही हैं, उसका विस्तृत वर्णन यहाँ किया गया है। कहते हैं माधवः संलालितः, अर्थात भगवान श्री नंदनंदन आज तत्त गोपिकाओं के पुत्र के रूप में उन गोपिकाओं के द्वारा संलालित हुए हैं। संलालित का मतलब है वात्सल्य भावेन आराधित हुए हैं, वात्सल्य भावेन सेवित हुए हैं। तो संलालित माधव कैसे, तो भगवान भी अपनी ओर से जब मैया उनकी गोपिकाएं उनकी सेवा कर रही हैं तो भगवान का भी कुछ कर्तव्य बन रहा है। तो भगवान उस समय क्या कर रहे हैं, स्वाचरितैः प्रहर्षयन्, अपने चरित्र से, अर्थात उन सखाओं का जो जो चरित्र था, जो जो आचरण था, जो जो व्यवहार था, तत्त व्यवहारों के द्वारा समस्त गोपिकाओं को आनंद देते हैं एवं गोपिकाएं उनकी भगवान की सेवा करती हैं। क्या सेवा है, ततो नृपो उन्मर्दन मज्जन लेपन अलंकार रक्षा तिलक असन। कहने का मतलब है उन्मर्दन का मतलब है कि तेल का मालिश करना, अभ्यंजन का अर्थात भगवान को सुंदर सुंदर सुगंधित तेल से मालिश करना। उसके बाद मज्जना, भगवान को नहलाना, और लेपना अर्थात स्नान के बाद भगवान के अंग को अच्छे परिष्कृत वस्त्र से पोंछ करके भगवान के अंग में चंदन आदि का लेप करना। उसके बाद भगवान को सुंदर वस्त्र पहनाना एवं उनके जो भूषण आदि हैं, कुंडल हैं, और उनके जो कटिसूत्र हैं या उनके जो गले के हार हैं, उनको गोपियां अपने पुत्र मान करके पहना रही हैं भगवान को। ततो उन्मर्दना मज्जना लेपना, उसके बाद अलंकार अर्थात उनको अलंकारों से विभूषित कर रही हैं, वस्त्र से विभूषित कर रही है। और उसके बाद भगवान की रक्षा कर रहे हैं गोपुच्छ भ्रमणादिना, जैसे हम लोग पहले श्रवण करें, गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रजसार्भकम रक्षा सकृता द्वादशांगे। तो जैसे हम उस बाल्य लीला में श्रवण कर रहे थे, उस तरह से समस्त गोपियां भगवान की रक्षा का विधान कर रही हैं। और उसके बाद भगवान को सुंदर सा तिलक पहना देती हैं एवं असना, भगवान को भोजन करा रही हैं। तो इस तरह से भगवान माधव संलालितः, किसके द्वारा, गोपियों के द्वारा संलालित हैं। और भगवान भी उनको स्वाचरित ही प्रहर्षयन। तो ये कब हो रहा है ये सब ना, सायंकाल जब भगवान गोचारण से वापिस आ गए हैं, ऐसे जो भगवान वो याम यमेन गतः, इसको श्री चक्रवर्ती बहुत सुंदर से समझा रहे हैं
कि याम यमेन गतः, हाँ, याम यमेन, याम शब्द का अर्थ है दिन का अंतिम प्रहर। दिन में 4 प्रहर हुआ करते हैं, उसमें याम शब्द का यहाँ अर्थ है अंतिम प्रहर। याम का जो यम है, यम शब्द का अर्थ है नियम। हम जानते हैं नियम, यम, यम नियम आसन, तो वो यम है। अर्थात याम का जो यम है, यानी अंतिम प्रहर में गोचारण से निवृत्त होकर के आ जाने का जो भगवान का नियम है। भगवान क्या करते हैं, जब अंतिम प्रहर होता है, जिनका अंतिम प्रहर लगभग 3 बजे से 6 बजे तक होता है, तो लगभग 3 बजे तक भगवान गोचारण से वापिस आ जाते हैं। क्योंकि जब गैयाएं वापिस आती हैं गोचारण से, उससे पहले ही बछड़ों को वापिस ले आया जाता है। तो इसलिए याम यमेन का मतलब है अंतिम याम में, यानी 3 बजे से 6 बजे तक जो अंतिम याम है, शायद इसी याम के आरंभ में ही 3 साढ़े 3 बजे तक भगवान घर वापिस आ जाते हैं अपने सखाओं के साथ। ये उनका नियम है। तो याम शब्द का अर्थ हुआ कि घर वापिस आने का, घर गृह प्रत्यावर्तन करने का जो नियम है, उस नियमेन याम यमेन गतः, गतः अर्थात गृहम आगतः। ऐसा जो माधव है वह सायं संलालितः, सायं काल में, क्योंकि 3 बजे से 6 बजे तक का समय है, भगवान 3:30 बजे तक घर पहुंच जाते हैं। उनको पहले से मैया सब गोद में बैठा करके स्तन्यपान कराती हैं। उसके बाद भगवान को स्नान कराया जाता है, भगवान को विभूषण आदि के द्वारा अलंकृत करा दिया जाता है, भगवान की रक्षा की जाती है, भगवान को भोजन किया जाता है। तो इस तरह से जो दिन का अंतिम प्रहर होता है, उसमें भगवान की मैयाएं सेवा करती हैं। तो इसको माधव शब्द की व्याख्या देते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, माधव यानी कृष्ण तत्तत् स्वरूपभूत बालक गणश्च गतः स्वगृहमिति शेषः। इस पद्य में जो गत शब्द है, उस गत शब्द का अर्थ है स्वगृहम गतः, स्वगृहम गतः। कौन ना, माधव। तो माधव आज तो सभी माधव हैं, भगवान के समस्त सखा माधव ही माधव हैं, इसलिए कृष्ण यहाँ माधव शब्द का अर्थ हुआ श्री कृष्ण एवं तत्त स्वरूप भूत बालक गणश्च, अर्थात साक्षात नंदनंदन स्वरूप जो तत्त बालक हैं, उस रूप में माधव आज सबके घर में प्रविष्ट हुए हैं। तो उसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं, माधव कृष्ण तत्स्वरूप भूत बालक गणश्च गतः स्वगृहमिति शेषः। तो जब याम यमेन यानी चतुर्थ प्रहर में गोचारण समाप्त करके घर वापिस आ जाने का जो भगवान का नियम है, उस नियम का परिपालन करते हुए भगवान जब चतुर्थ प्रहर में घर में प्रविष्ट होते हैं, तब बछड़ों को पहले गौशाला में रख देते हैं, उसके बाद घर में प्रविष्ट होते हैं, मैयाएं उनको गोद में लेती हैं एवं अपने अत्यंत प्रेम से उनको स्तन्यपान कराते हैं। भगवान भी उनके स्तन्य को अमृत मान करके एवं उसमें जो स्नेह की मादकता है, उस मादकता को अनुभव करते हुए भगवान भी उनके स्तन्यपान करते हैं। उसके बाद मैयाएं अपने संतान को यानी माधव को, नंदनंदन को, श्री कृष्ण को स्नान सुगंधित तेल से उनका शरीर को मालिश करती है। उसके बाद उनको स्नान कराया जाता है, उसके बाद उनको चंदन आदि के द्वारा उनका शरीर को लेपित किया जाता है, उसके बाद उनको अलंकार पहनाया जाता है, उसके बाद गोपुच्छादि के भ्रमण के द्वारा भगवान की सुरक्षा की जाती है, भगवान के कल्याण की कामना की जाती है। क्योंकि जंगल से वापिस आए हैं, तो कहीं जंगल में तो कोई भूत प्रेत आदि का आवेश न हो गया हो, कोई इसी तरह से चिंता करके भगवान की रक्षा गोपुच्छ भ्रमण आदि के द्वारा मैयाएं करती हैं। उसके बाद भगवान को तिलक पहनाती हैं, उसके बाद भोजन कराती हैं।
तो इस तरह से भगवान को उपलालित करती हैं, भगवान की सेवा करती हैं। काफी दिनों से, काफी सालों से गोपिकाओं के हृदय में यह इच्छा थी, वो इच्छा भगवान के संकल्प से पूर्ण हो रही है। भगवान के हृदय में भी यह इच्छा थी, लेकिन यह इच्छा ऐसे पूर्ण हो रही है, इस इच्छा का पूर्ण होने का बोध किसी को भी नहीं हो रहा है। यद्यपि इच्छा पूर्ण होने के कारण गोपिकाओं को इसका अत्यंत आनंद प्राप्त हो रहा है, दिव्य आनंद प्राप्त हो रहा है, लेकिन स्पष्ट रूपेण इसका कोई उल्लेख नहीं कर पा रहा है, इसको कोई खुल करके इसको कोई बता नहीं पा रहा है, उसको जानकारी भी किसी को नहीं है। ततो नृपोन्मर्दनमज्जलेपनालंकार रक्षा तिलकासनादिभिः संलालितः स्वाचरितैः प्रहर्षयन् सायं गतो यामयमेन माधवः। ततो नृपोन्मर्दनमज्जलेपनालंकार रक्षा तिलकासनादिभिः संलालितः स्वाचरितैः प्रहर्षयन् सायं गतो यामयमेन माधवः। इस श्लोक की व्याख्या हम श्री जीव गोस्वामी पाद की व्याख्या के आधार पर कल आप लोगों की कृपा, भगवान की कृपा, समस्त संत जनों की कृपा से कर पाएंगे। इस उम्मीद के साथ आज की जो पाठ है, आज का जो पाठ है, आज की जो कथा है, इसको यहीं परिसमाप्त करना चाहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। सभी के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। नमो महाराज की जय। नमो नमः। प्रणाम पुनः पुनः प्रणाम। नरोत्तम प्रभु जी की प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। प्रणाम सर, प्रणाम।